धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग ऐश्वर्य धन वैभव विहीन हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और ये भी बताया कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। ये बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन से उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी सहित 14 रत्न निकले। द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं इन रत्नों के अर्थ और जीवन से जुड़े उद्देश्य। सबसे पहले है हलाहल, कालकूट विष। समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला था। विष को देखकर सारे देवता और असुर काफी डर गए थे। तब संसार की रक्षा करने हेतु भगवान शिव ने उस भयंकर कालकूट विष को पी लिया। इसका अर्थ है कि परमात्मा हर इंसान के मन में ही स्थित होते हैं। अगर हम सबको परमात्मा रूपी अमृत की इच्छा है तो सबसे पहले हम सबको अपने मन को मथना पड़ेगा। जब हम सब अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले हमारे अंदर से बुरे विचार रूपी विष ही बाहर निकलेगा। हम सभी को इन सभी बुरे विचारों को अपने परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए और इन सब से मुक्त हो जाना चाहिए। दूसरा रत्न था कामधेनु। समुद्र मंथन के दौरान दूसरे नंबर पर थी कामधेनु गाय। वह अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली गाय थी। इसलिए कामधेनु गाय को ब्रह्मवादी ऋषि मुनियों ने ग्रहण किया। श्रोताओं, कामधेनु प्रतीक है मन की निर्मलता का, क्योंकि किसी भी इंसान के अंदर से बुरे विचार निकल जाने पर उसका मन निर्मल हो जाता है। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्च श्रवा घोड़ा निकला, जिसका रंग सफेद था। इस घोड़े को असुरों के राजा बलि ने ग्रहण किया। मानव जीवन की दृष्टि से देखें तो उच्च श्रवा घोड़ा मन की गति का प्रतीक है। श्रोताओं, दुनिया में मन की गति को ही सबसे अधिक गतिशील माना गया है। अगर आप अमृत रूपी परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको अपने मन की गति पर नियंत्रण रखना होगा। तभी आपके लिए परमात्मा को प्राप्त करना सुलभ हो पाएगा। समुद्र मंथन के क्रम में चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला था। ऐरावत हाथी के 4 बड़े बड़े दांत थे, जिनकी चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने अपने पास रख लिया। श्रोताओं, ऐरावत हाथी बुद्धि का प्रतीक है और उसके 4 दांत लोभ, मोह, वासना और क्रोध का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रोताओं, शुद्ध व निर्मल बुद्धि से ही हम सब इन विकारों पर काबू रख भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। समुद्र मंथन के 5वें क्रम में कौस्तव मणि निकला था, जिसे भगवान श्री विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। श्रोताओं, कौस्तव मणि प्रतीक है भक्ति का। जब आपके मन से सारे विकार निकल जाएंगे तब आपके मन में भक्ति ही शेष रह जाएगी। यही भक्ति आपको परमात्मा से भी मिलाएगी। समुद्र मंथन के दौरान 6ठे नंबर पर कल्प वृक्ष निकला था। सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष को स्वर्ग के देवताओं ने मिलकर स्वर्ग में स्थापित कर दिया। कल्प वृक्ष हमारी सबकी इच्छाओं का प्रतीक है। अगर आप अपने जीवन में परमात्मा रूपी अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी सभी इच्छाओं का त्याग करना होगा। अगर मन में इच्छाएं होंगी तो आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। समुद्र मंथन के 7वें क्रम में रंभा नाम की अप्सरा निकली थी, जो बहुत ही सुंदर थी। वह सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुई थी। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। रंभा अप्सरा को भी देवताओं ने अपने ही पास रख लिया। अप्सरा प्रतीक है इंसान के मन में छुपी वासना का। जब कभी भी हम सब किसी विशेष काम में लगे होते हैं तब हम सबके अंदर वासना आकर हम सबका मन विचलित करने का प्रयास करती है। उस स्थिति में हम सबको अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। समुद्र मंथन के दौरान 8वें स्थान पर निकली थी देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी को देखते ही असुर देवता और ऋषि मुनि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए।
लेकिन देवी लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। लक्ष्मी प्रतीक है धन, वैभव, ऐश्वर्य व अन्य सांसारिक सुखों का। जब हम सब परमात्मा रूपी अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं तो सांसारिक सुख भी हमें अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन हम सभी को उस पर ध्यान ना देकर केवल परमात्मा की भक्ति में ही ध्यान लगाना चाहिए, तभी हम सबको परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। समुद्र मंथन के 9वें क्रम में निकली थी वारुणी देवी। सभी देवताओं की अनुमति से इसे असुरों ने ले लिया। वारुणी का अर्थ होता है मदिरा यानी नशा। ये भी एक बुराई है श्रोताओं। इंसान में नशा कैसा भी हो, संसार और समाज के लिए वह बुरा ही होता है। अगर हम सबको परमात्मा को पाना है तो हम सबको पहले नशा छोड़ना होगा, तभी हम सबको परमात्मा की प्राप्ति अर्थात उनसे साक्षात्कार संभव हो सकता है। समुद्र मंथन के 10वें क्रम में चंद्रमा निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। श्रोताओं, चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का। जब हम सबका मन बुरे विचार, लालच, वासना, नशा आदि से मुक्त हो जाएगा, तब हम सबका मन चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा। परमात्मा को पाने के लिए हम सबके पास ऐसे ही मन की आवश्यकता है। ऐसे ही मन वाले भक्तों को परमात्मा रूपी अमृत प्राप्त होता है। समुद्र मंथन के 11वें क्रम में पारिजात वृक्ष निकला था। पारिजात वृक्ष की विशेषता थी कि इसे छूने से ही शरीर की सारी थकान मिट जाती थी। पारिजात वृक्ष को भी देवताओं ने अपने पास ही रख लिया। समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकलने का अर्थ है मनुष्य को सफलता प्राप्त होने से पहले मिलने वाली शांति। जब हम परमात्मा के निकट पहुंचते हैं तो हमारी थकान मिट जाती है और हम सबके मन में शांति का एहसास होता है। समुद्र मंथन से 12वें क्रम में 5 जन्य शंख निकला था। इस शंख को भगवान श्री हरि विष्णु ने ग्रहण किया। श्रोताओं, शंख को विजय का प्रतीक माना गया है। इसके साथ ही शंख की ध्वनि बहुत ही ज्यादा शुभ मानी गई है। हमारे पुराण कहते हैं कि जब हम परमात्मा रूपी अमृत से एक कदम की दूरी पर होते हैं तो मन का खालीपन ईश्वरीय नाद से भर जाता है और ऐसी स्थिति में जाकर ही हम सबका परमात्मा से साक्षात्कार होता है। समुद्र मंथन में सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले थे। भगवान धन्वंतरी प्रतीक है निरोगी तन व निर्मल मन का। प्रिय श्रोताओं, जब हम सबका तन निरोग और मन निर्मल होगा तभी हम सबको परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसका अर्थ ये है कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 जननेंद्रियां और अन्य 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अगर हम इन सभी पर नियंत्रण करने में कामयाब रहते हैं तभी हम सबको अपने जीवन में परमात्मा अर्थात अमृत की प्राप्ति हो पाएगी। उम्मीद करते हैं श्रोताओं द डिवाइन टेल्स की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने सगे संबंधियों, दोस्तों के साथ जरूर साझी करें। साथ ही लाइक करें हमारा फेसबुक पेज और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। आज के लिए इतना ही, फिर आएंगे एक नई प्रस्तुति लेकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।